चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव निश्चित रूप से बहुत देखने को मिल रहा है कि उत्साह है सब में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कराए हैं तो जनता के दिलों में मोदी जी बसे हुए हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर जो वातावरण है वही वातावरण यहाँ पे। सबसे बड़े मुद्दे आपको क्या है जहां पर इस क्षेत्र में, इस चुनावी सीट में वोट गिरेगा? ऐसा है कि राजस्थान में हमारी सरकार नहीं थी और उसकी वजह से यहाँ पे कई काम होने थे जो नहीं हुए, लेकिन अब जैसा कि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा पानी का, तो यहाँ पर हर घर जल पहुंचे। राजस्थान सरकार ने पैसा खर्च नहीं किया, भारत सरकार ने पैसा दे दिया था लगभग 34,000 करोड़ रुपए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने खर्च नहीं किया। लेकिन अब हम हर घर जल पहुंचाएंगे। और रही बात सिंचाई के लिए भी, नर्मदा नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, उसको आगे बढ़ाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को सिंचाई के लिए भी पानी की व्यवस्था हो, क्योंकि ये रेगिस्तान में बहुत संभावनाएं है। और इतने सालों तक जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने यहाँ के किसानों के साथ धोखा किया, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और ये जो किसानों के लिए वो भी होगा, युवाओं को रोजगार मिले, और इसके लिए हम वाइब्रेट गुजरात की तरह मोदी जी ने जो इस समय करा था वैसा ही यहाँ पर रिफाइनरी के अंदर कई बाई प्रोडक्ट बनेंगे। तो उसके यहाँ पर वाइब्रेट जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा करवाएंगे ताकि अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज के लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिले, बाहर नहीं जाना पड़े। और जैसा कि ट्रेन भी शुरू करानी है, जैसलमेर से बाबरोद जो जाती है उस ट्रेन को भी करवाना है। ऐसे ही ऑर्गेनिक जोन घोषित हुई है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ पर किसानों को ऑर्गेनिक की अच्छी रेट मिले। तो इस प्रकार के कई महत्वपूर्ण कार्य है जो यहाँ पर करवाने हैं, और निश्चित आने वाले समय में बहुत अच्छे काम यहाँ पे होंगे। चौधरी साहब, क्योंकि आप ये लोकसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, इस बार लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी है थोड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे सब जगह मेरा आना जाना हो रहा है और बहुत ही उत्साह है सब में, और बहुत ही अच्छे मार्जिन, पिछले से भी अच्छा मार्जिन से यहाँ पर हम जीत के आएंगे। सुना है सीट फंसी हुई है क्योंकि जो आप ही की पार्टी से अब इंडिपेंडेंट हो चले हैं भाटी साहब। नहीं, हमारी पार्टी में वो थे ही नहीं कभी। मतलब पहले जुड़े हुए थे? नहीं, उनका पूरा पहले परिवार कांग्रेस में ही था, भारतीय जनता पार्टी के साथ में शिवर से तो नहीं, वो सिर्फ कुछ समय के लिए टिकट के लिए आए थे। अच्छा। बाकी पहले कभी वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे, और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान है। बाकी यहाँ जो टक्कर है वो कांग्रेस और जिस तरह से है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उनका कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कहा ना कि जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने जो काम किए हैं वो जनता के दिलों में बसे हुए हैं। और चौधरी साहब के साथ भी होने चाहिए। नहीं, चौधरी साहब का मतलब ये हो गया कि मैं, नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा कि कमल की फूल की जिम्मेवारी मुझे दी है जी, तो जनता के 5 साल मैंने यहाँ पे काम किए हैं, और मैं कोई आज से राजनीति में नहीं हूँ। मैंने 30 साल यहाँ पर जनता की सेवा की है राजनीति में रहते हुए। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि जनता का आशीर्वाद मुझे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों को मिलेगा, और यहाँ से पिछले से भी अच्छे मार्जिन से जीते। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि क्योंकि जो भाटी साहब आके जो वोट है वो बढ़ जाएगा, तो इसमें कांग्रेस शायद आगे निकल जाए। मैंने कहा ना, आगे कोई नहीं निकलेगा, आगे भारतीय जनता पार्टी निकलेगी। क्योंकि जो भी व्यक्ति वोट देने जाएगा तो उसको शौचालय, उसको गैस का कनेक्शन, उसको प्रधानमंत्री आवास, उनको फ्री जो राशन सामग्री है, ये सारी चीजें याद रहेगी। लाइट उनको दिखेगी जिस तरह से यहाँ पे हुई है, घर घर लाइट है। ये सारा विकास है, विकास को जनता वोट देगी। और आने वाले समय के अंदर विजन यही है कि विकसित भारत बनाना है, तो 400+। बिल्कुल, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, बच्चे भी बात मोदी जी की करते हैं, बुजुर्ग भी मोदी जी की बात करते हैं, महिलाएं भी करती है, युवा भी कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को बहुत शुक्रिया चौधरी साहब।